अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आलिका व साहबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से हमने एक टॉपिक को डिस्कस जो कर रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर बेटा आज हमने जो आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया उसके बारे में बता के साथ में जो आज लेक्चर डिस्कस करना है उसके बारे में बता देते हैं। चेंज इन डिमांड हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, मूवमेंट ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन। ये एक लेक्चर बन चुका है। अब दूसरा लेक्चर है शिफ्ट इन डिमांड। बेटा शिफ्ट इन डिमांड के आगे से 2 टाइप्स है बेटा। उससे पहले मैं शिफ्ट इन डिमांड की डेफिनेशन बता दूं, यानी कि उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। फिर आगे उसके 2 पार्ट्स हैं जी, फॉल इन डिमांड एंड राइज इन डिमांड। उसमें से एक टॉपिक को मैं जो डिस्कस करूंगा वो आज होगी फॉल इन डिमांड, डिमांड में कमी। तो इंशाअल्लाह आज वो डायग्राम टेबल के जरिए उसको डिस्कस करूंगा। चलता हूं जी, मैं अपने यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। शिफ्ट इन डिमांड, इन डिमांड, ठीक है बेटा। इसके अंदर आपके पास क्या वैल्यू है कि देयर अदर मैन्युफैक्चर ठीक है जी, अदर मैन्युफैक्चर पॉपुलेशन, इनकम, ठीक है बेटा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट, ठीक हो गया, टेस्ट, ठीक हो गया बेटा। और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ETC, ठीक है जी। चेंज इन द क्वांटिटी of the commodity, change in the demand, quantity demand of commodity, but the price is remaining या is remain constant is called शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है बेटा। इसमें क्या होती है कि आपके पास ये फैक्टर है, पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी, इंक्रीज इनकम के अंदर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसके अलावा टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी। इसमें जो होती है हमारे पास चेंज इन कमोडिटी होती है वो क्या होनी शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है, टेस्ट बेटा, ठीक हो गया। और उसके बाद प्राइस जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट, अगर प्राइस कांस्टेंट रहे, प्राइस में चेंजिंग ना आए तो फिर ये क्या होती है, शिफ्ट इन डिमांड। उसके बाद 2 नेम्स हैं, अगर वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट जो नेम है फॉल इन डिमांड, सेकेंड वन बेटा राइज इन डिमांड।
आज इंशाअल्लाह हमने फॉल इन डिमांड को डिस्कस करना है, टेबल के ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए और डेफिनेशन इंशाअल्लाह एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मैं करता चल जाऊँगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे टॉपिक जो डिस्कस करूँगा डेफिनेशन के साथ वो है फॉल इन डिमांड। फॉल इन डिमांड, डेफिनेशन है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी is remain constant but quantity demanded is decrease and other factors is called a fall of demand। अदर क्वांटिटी मैंने यहाँ बताई हुई है, मैंने पॉपुलेशन है, इनकम है, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट है, टेस्ट है, ये कंज्यूमर टेस्ट है, ये चेंज होती है तो इससे फॉल इन डिमांड पे असर पड़ता है। मैं लिख भी देता हूँ जो मैंने आपसे भी बताया मैंने आपको, when the price of the commodity is remain constant but the लेकिन quantity demanded decrease, ठीक है जी, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इज नोन एज फॉल ऑफ डिमांड। तो वो डिमांड क्या होती है, फॉल हो जाती है बेटा। कब फॉल होती है, जब प्राइस कांस्टेंट हो और क्वांटिटी डिमांड में कमी हो तो क्या होती है, फॉल ऑफ डिमांड। टेबल के जरिए अगर डिस्कस कर लूं बेटा, यहां पे जी बेटा, तो प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का बेटा, एक्स लिख दिया या पी डी लिख दिया। अब इसमें जो प्राइस है बेटा वो कांस्टेंट है, आपके पास कोई चेंजिंग नहीं हो रही प्राइस के अंदर। 10 रुपये है तो 10 ही रह रही है, नो चेंज। भाई जो क्वांटिटी सप्लाई है बेटा उसमें चेंजिंग आता चला जाता है, 6 kg हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा, घटता घटता 2 kg तक चल जाएगा। यही लिखा है मैंने ऊपर, प्राइस कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज। पहले 6 थी, फिर 4, फिर 2 पे आ जाएगी। अब मैं डायग्राम बना, टेबल के डायग्राम की तरफ चलता हूँ। टेबल, अब है डायग्राम। ओके जी, डायग्राम में क्या बनाऊंगा, ये कर्व है बेटा, ये आपके पास है वाई, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास क्या है प्राइस, ये आपके पास क्या आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बेटा आपकी कांस्टेंट है, अगर ये प्राइस है बेटा ये आपकी चेंज नहीं हो रही, ये पी आपका चेंज नहीं हो रहा, बट जो क्वांटिटी डिमांड उसमें चेंजिंग आ रही है। पहले कितना था, 6 था बेटा, यानी कि 6 पे ये प्राइस थी किलोग्राम, फिर डिक्रीज होकर अंदर की तरफ मूव हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड ये क्या होगी, लेस देन होना शुरू होगी, 4 पे आ गई, फिर कम हुई बेटा, फिर डिमांडेड ये हो जाएगी। अगर मैं कर्व बेटा से यहाँ बना दूँ कि ये जो मैं पहला कर्व बना रहा हूँ बेटा, ये आपके पास जो कर्व है वो है डिमांड, ओरिजिनल डिमांड। वो कौन सा डिमांड है जी, ओरिजिनल डिमांड। ठीक हो गया बेटा। ये दूसरा है वो डिमांड बार है, सेकंड डिमांड बेटा, घटती घटती फिर अगेन डिक्रीज हुई तो डिमांड डबल बार आपके पास आ जाएगी। यानी कि जो पहली बार है डी, सिर्फ ओनली फॉर डी लिखा हुआ है, वो क्या आती है ओरिजिनल डिमांड। ठीक हो गया। और जो डिमांड बार है वो आपके पास दूसरी डिमांड है, तीसरी जो है वो है डिमांड डबल बार।
इसका मतलब है कि ये शो कर रही है कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि किस तरह प्राइस कांस्टेंट रही और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू की। वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। इसके अंदर 3 कर्व बने। ओरिजिनल डिमांड कर्व कौन सा है, डी वाला, डी बार सिंगल और डी डबल बार वाला, ये आपके पास डिमांड कर्व है। ये फॉल इन डिमांड का बेटा पहला केस था। अब सेकंड केस की तरफ अगर मैं मूव करूं बेटा, ठीक है, ये पहला केस था कि जिसके अंदर फॉल इन डिमांड के अंदर क्या होता है कि प्राइस कांस्टेंट है। यहां लिख भी देता हूं केस 1। केस 2 में क्या होगा बेटा, केस 2, केस नंबर 2, इसमें क्या हुआ कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहा बट क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी। अब इसमें क्या होगा, जो प्राइस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कांस्टेंट। फिर उस पर डायग्राम देखते हैं, उसका क्या देखते हैं हम, टेबल देखते हैं कि उसमें टेबल और डायग्राम कैसे बनेगी। चलता हूँ डेफिनेशन की तरफ इसकी। व्हेन द प्राइस, when the price of the commodity, ठीक है जी, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रिमेन कांस्टेंट था, उसमें क्या होगी, डिक्रीज। ठीक हो गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, कमी हुई, बट द, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन कांस्टेंट इज नॉन एज, ठीक है जी, फॉल इन डिमांड। कभी ऐसा भी होता है कि इसके अंदर प्राइस कांस्टेंट थी, डिमांड की में क्या होगा, डिक्रीज हो गया। इसमें क्या हो गया, प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगी और क्वांटिटी डिमांडेड वो कांस्टेंट। ऐसे भी हो सकता है, फॉल इन डिमांड के अंदर 2 केस हो सकते हैं। ओके जी, अब इसको टेबल के जरिए दे लेते हैं बेटा। टेबल में कैसे लिखेंगे, टेबल में हम देखेंगे कि आपके पास जो प्राइस है बेटा उसमें क्या होगी, कमी, यानी कि पी एक्स लिख देते हैं, रुपीज़ लिखा गया, पी एक्स और क्यू एक्स। ठीक हो गया। अब प्राइस में बेटा कमी हो रही है तो प्राइस कितनी है, पहले 6 थी, फिर बेटा क्या रहा 4 पे, फिर मज़ीद कम होता होता 2 पे आ गया। जो आपकी क्वांटिटी थी 10 थी, फिर भी 10 रही, जब कम हुआ मज़ीद कम हुआ तो फिर वो क्वांटिटी डिमांडेड सेम रही। ठीक हो गया, वही है, इसका रिवर्स है बेटा। अगर मैं इसके डायग्राम को बना दूं, यहाँ डायग्राम इसकी बनाता हूँ। डिमांड के अंदर बेटा हमने जो दूसरा केस पढ़ा फॉल इन डिमांड के अंदर, ये फर्स्ट जो लाइन है आपको याद होगी, ये वाई है, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये लाइन जो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके अंदर जो डिमांड है बेटा वो क्या कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आया डिमांड के अंदर, नो चेंज इन डिमांड बट चेंज इन प्राइस एंड डिक्रीजिंग प्राइस रेट में चेंजिंग आ रही है, इजाफा नहीं हो रहा, कमी हो रही है। अगर पहले इसका डिमांड प्राइस थी इतनी, फिर मजीद क्या हुआ, उसके प्राइस में कमी आ गई। ठीक है जी, अगर ये थी P0 थी तो ये P1 बन गया, मजीद कमी आई तो कितना हो गया P2। तो डिमांड का जो ऊपर वाला होगा वो कौन सा डिमांड कर होगा, वो होगा ओरिजिनल डिमांड कर बेटा। सेकंड डिमांड कर की बात करूं तो डिमांड बार बेटा, और लास्ट वन की बात करूं वो होगी डिमांड डबल बार। ठीक हो गया। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डिमांड क्या होगी और इसके अंदर डिमांड, प्राइस का कांस्टेंट होना, डिमांड का इंक्रीज होना, और प्राइस का यहाँ पर
डिक्रीज होना और सप्लाई का क्या होना, क्वांटिटी डिमांड का क्या होना, कांस्टेंट होना। तो इसके अंदर ये डायग्राम इस टेबल की, ये डायग्राम इस टेबल की। उम्मीद है बेटा कि आपको फॉरेन डिमांड के दो जो केसेस हैं समझ आ गई होगी। पहली केस के अंदर प्राइस कांस्टेंट था, डिमांड क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही थी, पहला और ये स्केच। दूसरे के अंदर प्राइस कांस्टेंट थी, ठीक है, तो प्राइस डिक्रीज होगी और क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट रही, उसका डायग्राम टेबल और ये डायग्राम। साथ में बेटा ये इसकी इंट्रोडक्शन में बताया, ये शिफ्ट एंड डिमांड का। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको लेक्चर ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। अब इंशाअल्लाह इसका लास्ट लेक्चर इसी यूट्यूब ताहिर और लर्निंग विद नगर मीस पे आपको इंशाअल्लाह मैं आज ही रिकॉर्ड करके वो भी अपलोड कर दूँगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी गुफ्तगू, ये अंदाज़ ज़रूर समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको नोट्स चाहिए उर्दू में या इंग्लिश में, इकनॉमिक्स के, अकाउंटिंग के, मैथ और स्टैट के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। जिनकी ने वफा की तो इंशाअल्लाह इसी ताहिर लर्निंग विद इकनॉमिक्स पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।